दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पासा बताऊंगा, क्योंकि पासे क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा और बहुत ही शॉर्ट तरीके से। पासा दो प्रकार का होता है। पासा दो प्रकार का होता है। एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा। मानक पासा कौन सा होता है? मानक पासा वो होता है किन्हीं दो सत्यों का किन्हीं दो सत्यों का योग साथ ना हो तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। जैसे ये हमारा पासा है, जैसे 1 2 3। इसकी किन्हीं दो सतहों का योग सात नहीं होगा। जैसे एक और दो कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन और दो कितने होते हैं? पाँच होते हैं। तो इनकी दो सतहों का योग सात नहीं होगा। अब इनके अंक क्लियर रहते हैं कि इसके सामने कौन सा होगा। जैसे एक के सामने क्या होगा? एक के सामने 6 होगा। ऐसी दो के सामने दो के सामने 5 होगा और 3 के सामने 4 होगा। इसे हम मानक पासा कहते हैं। अब देखते हैं सामान्य पासा। किन्हीं दो सतहों का योग सात हो उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। जैसे ये हमारा पासा ये होता है सामान्य पासा, क्योंकि इसकी दो सतहों का योग सात होगा। जैसे 5 और 2 7 होता है। किन्हीं दो सतहों का योग सात होगा। अब इसके अंक इसके जैसे इसमें पूछा जाए दो के सामने क्या होगा, तो इसमें जो दिया नहीं जाता वही होता है। जैसे अपन को इसमें क्या क्या नहीं दिया गया है। एक तो एक नहीं दिया गया है और 3 नहीं दिया गया और 6 नहीं दिया गया। तो दो के सामने देखो एक हो सकता है और 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ऐसे ही 5 के सामने पूछा जाए तो 5 के सामने भी एक होगा, 3 होगा और 6 होगा। 4 के सामने पूछा जाए तो 4 के सामने एक होगा, 3 होगा और 6 होगा। आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोगों को पहचानना होगा कि ये कौन सा पासा है और कौन सा नहीं है। ये सामान्य पासा है कि मानक पासा। जैसे कि ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, जैसे इसमें पूछा गया है, ये पासा दिया गया है अपन को और इसमें पूछा गया है अंक 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप लोग पहले तो देखेंगे ये कौन सा पासा है। देखते हैं। हमने क्या बताया था ऊपर कि किन्हीं दो सतहों का योग सात ना हो तो मानक पासा होता है और सात हो
तो सामान्य पासा होता है। अब इनकी दो सतहों का योग देखते हैं, 7 होता है या नहीं होता है। जैसे 4 और 2 6 हुए, 7 तो नहीं हुए। और 6 और 2 8 हुए, 7 तो नहीं हुए। 6 4 10 10 हुए, 7 तो नहीं हुए। तो मतलब एक कौन सा पासा है, मानक पासा। और मानक पासा में क्या होता है, उनके अंक बंधे रहते हैं कि 2 के सामने क्या होगा, 4 के सामने क्या होगा, 5 के सामने क्या होगा। हैं, चलो देखते हैं 2 के सामने क्या होगा। तो 2 के सामने आप लोगों का आंसर आ गया होगा अब कि 2 के सामने क्या होगा। तो 2 के सामने कौन सा अंक होगा, 5 होगा। क्यों, हमने बताया था उसके अंक बंधे रहते, क्योंकि जब इसके सामने जो दिया ना जाए उसका योग 7 हो जाएगा। जैसे 2 के सामने 5 होगा, 4 के सामने 3 होगा और 6 के सामने 1 होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये पासा दिया गया है। पहले तो इसे देखते हैं ये कौन सा पासा है, मानक पासा है कि साधारण पासा है। मैंने बताया था किन्हीं दो सतहों का योग 7 ना हो तो मानक पासा और 7 हो तो साधारण पासा। देखते हैं, पूछा गया है कि अंक 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। पहले तो देखेंगे पासा, 6 5 11, 7 नहीं हुआ, नहीं हुआ। 6 और 4 10, 7 नहीं हुआ। 5 4 9, 7 नहीं हुआ। तो यही मानक पासा है। और मानक पासा में तो मैंने बताया ही है कि उनके अंक बंधे रहते हैं कि इसमें पूछा गया है 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो 4 के विपरीत आपका आंसर आ गया होगा। 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 3। इसमें दिया गया होगा 3। इसमें 5 था, 5 पे टिक नहीं लगाया था, 5 पे टिक लगाया। अब मैं क्वेश्चन और अब बताऊंगा, जब दो पासे दिए गए हों, जब दो पासे दिए गए हों, जब दो पासे दिए गए हों और उनके अंक एक अंक समान हो, जब दो पासे दिए गए हों और एक अंक समान हो तो कैसे करेंगे। तो हम इसको करके बताते हैं। देखो, तो पहले तो अंक देखते हैं कौन अंक समान है और कौन नहीं। देखते हैं, इसमें हमें दिख रहा है 6, इसमें भी 6, हाँ इसमें 6 समान है। तो इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे ये है घड़ी कैसी घूमती है, ऐसी ऐसी हम इसको घुमाएंगे। तो इस पहले वाले में कितना दिया गया, 6। तो 6 के बाद कितना आया, 5। और 5 के बाद कितना आया, 1 है। अब इसको देखते हैं, 6, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 6 के बाद कितना आया, 3। और 3 के बाद कितना आया, 4। पूछा गया है, इसमें पूछा गया है 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, आपको आंसर आ गया होगा। 4 का विपरीत क्या है, 1। तो ऑप्शन में कितना रहे, 1। ऑप्शन में 1 इधर लगा दिया, टिक लगा दिया, 1 हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये हमारे दो पासे दिए गए हैं। फिर देखते हैं, इसमें देखते हैं कौन सा अंक मिल रहा है कौन सा नहीं। इसमें देखते हैं कौन सा, 3 इसमें भी है, 3 मिल रहा है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 3, क्लॉकवाइज इसको भी घुमाएंगे। एक क्लॉकवाइज घुमाया और इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया घड़ी की दिशा में। तो इसमें 3 दिया गया, 3 के बाद 4 के बाद 5, इसको भी 3 के बाद 1 और 1 के बाद 6। पूछा क्या गया है, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आपका आंसर आ गया होगा 4। फिर टाइप नंबर 2 कराते हैं। जब 3 पासे दिए गए हों, जब 3 पासे दिए गए हों तो कैसे करेंगे। जब 3 पासे दिए गए हों तो कैसे करेंगे। तो हम इसको देखते हैं कौन से अंक समान हैं कौन से नहीं हैं। पहले 2 करते हैं, फिर इन दोनों को करते हैं। और सवाल भी दिया जाता है कि 1 व 2 में बी के विपरीत क्या होगा। पासा 1 और 2 में बी के विपरीत क्या होगा। तो वैसे ही ऊपर किया था हमने, वैसे ही देखते हैं इसमें भी करते हैं। तो इसमें देखते हैं पहले अंक समान हैं या नहीं। इसमें हाँ समान है, सी और सी इसमें भी समान है। तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो पहले करते हैं सी के बाद क्या आया, वी के बाद ए, तो इसको भी घुमाएंगे। सी के बाद डी और डी के बाद ई। पूछा क्या गया है कि बी के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो बी के विपरीत
क्या दिया गया है, ओ सॉरी, 1 से 2 ऑप्शन हो गए, ये डी है, बी के विपरीत डी होगा, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी 3 पासे दिए गए हैं। इसमें भी पूछा गया है पासा 1 व 2 में 1 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। उसमें दिए गए थे ABCD के अक्षर, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें दिए गए हैं गिनती वाले अक्षर, जैसे 1 2 3 ऐसे अक्षर दिए गए हैं। तो इसको भी हम करके देखते हैं। पूछा गया है 1 और 2 में 1 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखते हैं कौन अंक समान है और कौन से नहीं। देखो इसमें 3 समान हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, तो वही तरीका करेंगे हम। जैसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसको इधर घुमाया घड़ी की दिशा में, इसको इधर, तो इसमें कितना 3 दिया गया, 3 के बाद कितना आया 2 आया, और 2 के बाद कितना आया 1 आया। इसमें इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 3 के बाद 4 आया, और 4 के बाद 5 आया। अब पूछा क्या गया है 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, आपका आंसर आ गया होगा 5 होगा। अगर 2 के विपरीत पूछा जाए तो 4 होगा, और 3 के विपरीत पूछा जाए तो जो दिया ना जाए वही होता है। इसमें दिया कौन सा नहीं गया, इसमें दिया 6 नहीं गया, तो 6 हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा ओपन डाइस, ओपन खुला हुआ पासा, अब क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। जैसे ये हमारा पासा दिया गया है, खुला हुआ पासा, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं विपरीत कौन सा अक्षर, कौन सा अंक किसके विपरीत होगा। तो देखते हैं ऐसे, इसका 1 का विपरीत 5 होगा है, और 4 का विपरीत 3 होगा है, और 6 का विपरीत 2 होगा। इसमें क्या करते हैं, जब पासे दिए जाएं, जैसे हमारे ये ऑप्शन दिए गए पासा 1, पासा बी, पासा सी, पासा डी, तो पासे में क्या होता है, कोई अंक विपरीत ना हो तो हमारा पासा सही होगा, अगर विपरीत है पासे में तो वो हमारा गलत हो जाएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। 1 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत 5 है, और 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत 3 है, और 6 के विपरीत क्या है, 6 के विपरीत 2 है। अब देखते हैं कौन किसके विपरीत है। अगर विपरीत होगा इन पासों में तो वो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर कोई विपरीत नहीं होगा एक दूसरे के तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे देखते हैं 6 और 1 नहीं है, 6 के विपरीत 2, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसको भी देखते हैं 5 के विपरीत क्या है, 1 नहीं है, 4 के विपरीत 3, ये भी गलत हो गया। 5 के नहीं है तो 4 के है, ये भी गलत हो गया। इसको देखते हैं 1 के विपरीत 6 है, नहीं है, 6 के विपरीत 4 है, नहीं है, 4 के विपरीत 1 है, नहीं है, ये हमारा सही हो गया, क्योंकि इसमें एक भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो रहे हैं। चलो इसको भी देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, शायद गलती से हो भी जाते हैं। चलो इससे देखते हैं 3 के विपरीत 2 है, नहीं है, और 6 के विपरीत 3 है, नहीं है, 6 के विपरीत 2, तो ये हमारा गलत हो गया। ये हमारा था ओपन डाइस, क्योंकि हमने आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पासे के वो हमने सभी आपको करा दिए हैं। अब एक दिन आपको एग्जाम्पल लेके आएंगे बहुत सारे, और आप लोगों से वही सॉल्व कराएंगे, क्योंकि पासे के क्वेश्चन 1-2 SSC, रेलवे, बैंकिंग, UP+ हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करें। थैंक यू भाई।